नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज की जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध का प्रकाशन है जो 1974 ईस्वी में हुआ है। ये निबंध से आज का जो इसमें हम भूमिका से पढ़ेंगे। भूमिका क्या है? संक्षिप्त कथा वस्तु, प्रमुख जो निबंध संकलन में प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं उन निबंधों का अध्ययन करेंगे। प्रमुख उदाहरण संक्षिप्त परिचय। सर्वप्रथम विद्यानिवास मिश्र जी का जो जन्म है वो 28 जनवरी 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ। वे संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी साहित्यकार, भाषाविद और सफल संपादक। मिश्र जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर किया यानी एमए किया और विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत और भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। वे नवभारत टाइम्स के संपादक भी रहे और हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? समय सबका साथ में दिया हुआ है। चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाल 1955, सैफाली झर रही है 1989, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, राधा माधव रंग रंगी, साहित्य का खुला आकाश 1995, श्रीश की याद आई, गांव का मन, लागो रंग हरी 1985 ईस्वी। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी महाभारत का काव्यार्थ, हिंदी की शब्द संपदा, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, भ्रमरानंद के पत्र। तो ये एक प्रश्न तो यहाँ से बहुत बार बनता है कि विद्यानिवास मिश्र किस नाम से अपने पत्रों का प्रकाशन करवाते थे, तो वो भ्रमरानंद नाम से। तुलसी की भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, भारतीय चिंतन धारा। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है ललित निबंध शैली में लिखा गया निबंध है जो वर्षा ऋतु की पृष्ठभूमि में राम कथा के भावनात्मक चित्रण पर आधारित है कि किस प्रकार जब भगवान श्री राम वन को जाते हैं, वन में निवास कर रहे हैं और माता कौशल्या का हृदय किस प्रकार द्रवित हो रहा है कि मेरे राम वन में हैं और वो भीग रहे हैं। उनका मुकुट यानी मुकुट का अर्थ मुकुट नहीं है, जिम्मेदारी है ना। किस प्रकार राम के ऊपर जिम्मेदारी है, वो सभी जिम्मेदारियां। निबंध का जो है कथानक क्या है? निबंध रात के समय मूसलाधारी वर्षा से प्रारंभ होता है जब लेखक की पत्नी पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा में चिंतित है। यानी लेखक की जो पत्नी है उनका पुत्र बाहर गया हुआ है, उसकी चिंता में व्याकुल है, व्यथित है। यानी पत्नी जो है लेखक की, उनको माँ कौशल्या के रूप में चित्रित किया गया है निबंध में, और पुत्र को भगवान श्री राम के। किस प्रकार जब भगवान श्री राम वन में है अपनी पत्नी के साथ है ना, उन्हें किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा और माँ कौशल्या उनको लेकर चिंतित होती रही कि मेरे राम किस प्रकार होंगे, कहाँ होंगे। तो वही जो पत्नी है उनकी तुलना यहाँ पर लेखक ने माँ कौशल्या से की है कि माँ कौशल्या यानी जो माता है समस्त जगत की, वो माता है, वो कौशल्या के समान अपने पुत्र को घर से बाहर पाकर वो व्याकुल हो उठती हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक है। लौटने की प्रतीक्षा में चिंतित हैं। इस चिंता से लेखक के मन में राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास का स्मरण हो आता है, जहाँ लोकगीत है कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा। ये इस जो निबंध है इसमें एक पंक्ति आई है, मेरे राम को भीजे मुकुटवा। यानी राम का मुकुट भीगने का मतलब वो सिर पे सजा हुआ ताज नहीं। यहाँ पर भगवान श्री राम, भगवान नहीं है, श्री राम के मुकुट पर एक जिम्मेदारी एक है कि वो राम है, वो बाहर भीग रहे हैं। कौशल्या की मात्र चिंता के माध्यम से राम के राजकीय मुकुट, लक्ष्मण के पट्टुके और
सीता के सिंदूर के भीगने का भावुक वर्णन किया गया है। मेरे राम को भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण को भीगे पटुकवा और भीजे सीता का सिंदूरवा। ये पंक्ति इसमें बार बार प्रयोग की गई है। सीता का सिंदूर यानी राम भीग रहे हैं। सिंदूर भीगने का मतलब ये नहीं है कि बालों पर पानी गिर रहा है और सिंदूर भीग रहा है। सीता का सिंदूर यानी वह भी राम ही हैं, तो वह भी भीग रहे हैं। प्रमुख भाव और शैली। यह निबंध वनवास की वेदना, मातृ स्नेह, ऐश्वर्य की क्षति और मानवीय संवेदना को जोड़ता है। यह निबंध क्या करता है? वनवास की जो वेदना, उसकी जो परेशानी है, वनवास में जो वेदना है, मातृ स्नेह के माता कौशल्या किस प्रकार एक माँ अपने बाहर परेशानी है, मूसलाधार बारिश हो रही है और किसी माँ का बच्चा कोई घर से बाहर है, तो उस माँ की जो वेदना है, वह दुख क्या होगा, उस दुख को माँ कौशल्या के दुख से समान बताया गया है, उसकी तुलना की गई है। ऐश्वर्य की क्षति यानी भगवान श्री राम है, उनके घर में सारी ही सुख सुविधाएं हैं पर वह उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ सभी मानवीय संवेदना को जोड़ता है कि किस प्रकार मानव की जो संवेदना है वह है कि जहाँ राम का मुकुट बोझ बन जाता है, विद्यानिवास मिश्र की सरल भावपूर्ण भाषा और लोक गीतों का समावेश इसे जीवंत बनाता है। अंत में व्यक्तिगत उदासी से राम को मेरा बनाने की भावना उभरती है। यह निबंध है जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित निबंध है। इस निबंध में मेरे राम का मुकुट जो भीग रहा है शीर्षक संकलन से लिया गया है। इस शीर्षक में कुल 17 निबंध हैं और वो 17 निबंध कौन कौन से हैं? मुकुट मेला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतवा के तीर पर, होइए शिला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा, कलुचरियों की राजधानी गुर्गी, रुपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी, सावनी स्वाधीनता एक निर्वासित श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गयो, बालू के डूब और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये प्रमुख इनका ललित निबंध है जिसकी चर्चा हम आज के सत्र में करेंगे। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने हैं और आधे नए। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की आयावरी पर्याकुल वृत्ति के समीप हैं, इसलिए यहाँ ये जोड़ दिए गए हैं। वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्षों का अंतराल हो गया कि मैं विंध्य प्रदेश में प्रवासी की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश से बिछुड़ना पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश में भीतर के जंगलों और वीरान पठारों की यात्रा करता रहा हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही आ पहुँचा है। इस निबंध की कथा वस्तु है कि लेखक विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है निबंध है, यह प्रमुख एक ललित निबंध है। महत्वपूर्ण आता है प्रश्न कि कैसा निबंध है? ललित निबंध। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों एवं व्यवहारों में अंतर, मध्यम वर्गीय व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है कि किस प्रकार मध्यम वर्ग में व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श किया है। जिस प्रकार राम के वन गमन के बाद माँ कौशल्या व्यथित और चिंतित रहती हैं, उसी प्रकार एक बच्चे का अपने घर से बाहर जाने पर उसकी माँ कौशल्या की ही तरह व्यथित और बेचैन है। उनकी चिंता का वर्णन यहाँ पर किया है। मन की चिंता एवं मनुष्य जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर अपना गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। लेखक ने पौराणिक राम कथा के आधार पर आधुनिक काल की परिस्थितियों का चित्रण किया है। मिश्र जी इस निबंध में आधुनिक चिंताओं के बरक भारतीय लोक संस्कृति की व्याख्या करते हैं। प्रमुख उद्धरण है, हम देखते हैं इसमें प्रमुख उद्धरण कौन कौन से हैं। महीनों से मन बेहद उदास है, बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर।
खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम के लिए लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं। कुल लेद देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। ये प्रमुख उदाहरण है इसका कि लेखक हैं जो महीनों से उदास है, महसूस कर रहे हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। अगला कथन है, अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी एक संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान जो महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। यानी लेखक के पुत्र हैं और उनके यहाँ पर एक मेहमान स्वरूप एक उनके मित्र की बेटी आई हुई है, पली कन्या, और वे दोनों एक अनुमति मांगते हैं कि एक संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए हमें रात में बाहर जाना है, और वो उनको अनुमति दे देते हैं। अगला है, बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर यही गीत विहल होकर गाती। वो गीत कौन सा था कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, जब मुझे दादी नानी की आकुलता पर हंसी भी आती। वह एक गाना गाती थी जो भगवान श्री राम और माता सीता के रहने पर कौशल्या, जो यानी एक माता अपने बच्चों के विषय में, वो एक गाना था, वह गाती कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। लाल यानी राम को कैसा वनवास मिला, कौशल्या इस गाने को गाती। ये कौन गाती? लेखक की दादी और नानी। तब उनको इस बात पर हंसी आती थी। इस गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। यानी वो सुनने में तो कानों को मधुर लगता, पर उसकी वेदना उस गीत का दर्द से, जैसे जिस प्रकार बच्चे किसी बात को सुनकर हंसते हैं और उनको कोई गंभीर बात भी हंसी का वो लगता है कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, तो उसी प्रकार लेखक भी उस गीत को सुनकर कहते उनको हंसी भी आती है और उसकी सुनने में कानों को वो गाना तो अच्छा लगता, पर उसका दर्द यानी उस गाने के अंदर जो संवेदना है उस गाने तक वो उसे समझ नहीं पाते। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी जिस प्रकार बच्चे, एक साधारण उदाहरण है कि बच्चे गलत कार्य करते हैं और बड़े माँ बाप उनको रोकते हैं कि आप ऐसा काम नहीं करो, तो उन्हें यह लगता है कि ये हमसे गलत कह रहे हैं या ये हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जब माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम रात में बाहर मत जाओ, ये मत करो, तो उनको खराब लगता है, बेकार लगता है कि ऐसे कह रहे हैं, पर यह चिंता स्वाभाविक है। पराई लड़की, यानी एक लड़की उनके घर पर आई हुई है जो मेहमान है, और लेखक की चिंता है कि उसका ध्यान रखना है ना। पराई लड़की यानी को, और लड़की तो हर एक पराई होती है, यानी कहाँ लड़की हर एक पराई होती है। धोबी की मुट्ठी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत तक उसे गृहिणी बनने जाना ही है। यानी यहाँ पर जो लड़कियां पराई हैं कि लड़की को अपने पति के घर जाना है, वहीं रहना है, इस बात की ओर इशारा किया गया है कि लड़की पराया ही धन है, पराई है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए, यानी घर आई हुई है, उसके बेटे के साथ बाहर एक संगीत कार्यक्रम में गई है, अर्धरात्रि का समय है, उन्हें उस लड़की की भी चिंता हो रही है। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं, ये इसका ध्येय वाक्य है कि ये इस पर बहुत बार पूछा जाता है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बंधा है। यानी कहा गया है कि सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी ऐसा है ना, यहाँ पर भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है कि उनको एक क्षण पहले ही अयोध्या का राजा बनने का, उनके सिर पर मुकुट रखने वाला था, वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, और एक क्षण में ही क्या हो गया कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। यानी निर्वासन पहले से ही बदा है। यानी जो प्रकृति हमारी किस्मत में है, ईश्वर का बनाया हुआ है, विधि का विधान है, वह कार्य तो होकर रहेगा। ये कहने का है कि निर्वासन तो पहले से ही बदा है। अगला है, जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं, जैसे
आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोही हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी में तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की सांस में बजकर एक बार की बंद हो जाता है। लागति अवध भयावह भारी मानव काल रात अंधियारी, यानी काल रात्रि का समय है और रात्रि क्या हो रही है, तेज हो रही है, तो कैसा लग रहा है कि जैसे काल रात्रि बहुत ही भारी हो रही है। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना की थी और कैसी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। अगला है उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि की चैतन्य अपने घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य को ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। यानी राम भीगे तो भीगे, पर राम के उत्कर्ष यानी उनका जो उत्थान है, उनके जो अच्छे कार्य हैं उनके, वो न भीगे और वह हर बारिश में हर तरह वह सुरक्षित रहें। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। आपने देखा है कि राम तो राजा बन जाते हैं अयोध्या वापस आकर, पर सीता को एक किसी साधारण व्यक्ति के कहने पर अग्नि परीक्षा देनी होती है। राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है, यानी राम उनको त्याग देते हैं सीता को। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा और कौन जन्म के गीत गाएगा। यानी राम की जो पत्नी सीता है उनको निर्वासित कर दिया गया और उनको कितना कष्ट सहना पड़ा। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है। राम का जो मुकुट है, यहाँ पर जो मुकुट किस बात का है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सारी तरह की हर बात का है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और इस वेदना के चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर उठता है। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। यानी वह जो मित्र की बेटी और उनके पुत्र बाहर गए हुए थे, वह बारिश से नहीं संगीत से भीगकर, जहाँ वो एक संगीत में गए थे वहाँ के संगीत सुनकर वो वहाँ से खुश होकर आए हैं। उनका मन प्रसन्नचित है। मेरी दादी नानी के गीतों में राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। यानी उनके जो गीत हैं वो गीत इस प्रकार के बनाए हुए हैं कि राम को भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण का भीजे पटुकवा और भीजे सीता का सिंदूरवा। तो ये लखन और सीता भी वन वन में भटक रहे हैं, भीग रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाया, राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है कि मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीजों में। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे व्यावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जत्सार गीत हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती हैं। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई है, जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल। उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं राह है,
घास के नीचे दबी हुई। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी और सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोई वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा कि किस ओर राम मुख मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सखी। यानी राम तो घर वापस आ गए हैं और वह कार्य भी कर रहे हैं अपने, पर यहाँ पर माता कौशल्या को समस्त जगत की माता, जिनके पुत्र घर से बाहर हैं, उनकी वेदना क्या है, किस प्रकार वह अपने बच्चों के लिए व्यथित हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। यानी राम है ना कि अनसोए वात्सल्य का स्वर, एक माता का जो अपने पुत्रों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, वह तलाशता रहेगा कि किस प्रकार उन्हें चिंतित रहती हैं माताएं। यहाँ पर सीधा सा संदेश दिया है कि जो बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं, उनकी माता व्याकुल होती हैं, व्यथित होती हैं उनके लिए, कि जिस प्रकार राम के वन जाने पर उनकी माता कौशल्या मन से व्यथित रहती थी, चिंतित रहती थी। तो उन्होंने समस्त जगत की माताओं को माँ कौशल्या कहा गया है विद्यानिवास मिश्र जी ने। तो आज के सत्र में इतना ही। निबंध आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने मित्रों को। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।